और ये क्या होगा बाबू, गुना होके 1 हो जाएगा, और ये हो गया 4 प्लस 5 -2 -6 प्लस 3 और -15, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा बाबू, 5 4 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और 5 तिया 15 45 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 9 21 हो गया, 21 माइनस 45 हो गया, ठीक है। तो 4 हो गया और ये 2 हो गया, -24 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। गुना गुना देख लीजिए, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, -24 इसका आंसर आ गया, ठीक है बाबू। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -24 आया, किससे, एलोंग R1 से किए हैं। अब हम एलोंग R1, ये था R1 था, ये था आपका R1 था, अब हम R2 से करके देखते हैं, R2 से करके देते हैं। नाउ 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 एक्सपेंशन एलोंग R2, एलोंग लिखे हैं बाबू, एलोंग R2 से एलोंग कर, ये R2 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -3। अच्छा ये भी ध्यान देना है, पहले साइन कन्वेंशन, तो प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है। तो माइनस ये साइन कन्वेंशन, ये पहले माइनस आ जाएगा, ये तो अपना वाला हो गया। देखिए एडिशनल हम लोग लगाते हैं, एडिशनल लगाते हैं, ये बाबू ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये 1 का तो लिए है, ये एडिशनल माइनस, अरे रे 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 रे, ये एडिशनल माइनस कहाँ लिए हमने जी, एडिशनल माइनस लेना पड़ेगा, हाँ वो तो ज्यों का त्यों लिख दिया, एडिशनल माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बाबू, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, ए बाबू -12 हो जाएगा, ये आंसर गलती हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया बाबू, 9 हो गया, और माइनस 5 2 7 हो गया, और हो गया 4 1 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 17 8 47 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा जी, 57, ठीक है ना। ठीक है, -48 हो गया, ठीक है, -48। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो गया। अब एलोंग R2 से एक्सपेंशन करते, तो -3 ये लिए हैं, फिर ये +2, फिर ये माइनस, तो हम लोग ये माइनस तो यहां रखना ही है, इसका तो -1, ठीक है। आपने क्या किया, ये प्लस और इसके बाद ये संख्या लिखते हैं, ये प्लस साइन कन्वेंशन, उसके बाद डिजिट लिखते हैं, साइन कन्वेंशन, उसके बाद ये संख्या लिखते हैं, साइन कन्वेंशन, उसके बाद ये लिखते हैं। उसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, माइनस यहाँ ये साइन कन्वेंशन, उसके साथ ये हो गया। अब -3 के लिए बाबू देखे तो इस रो में है, इस कॉलम में उड़ा दीजिए, बचा क्या, -2 और 3 बचा, ये क्या है ना प्लस नहीं जी, -2 बचा और ये 3 बचा, इधर क्या बचा 5 बचा, इधर 2 बचा। ये इसके लिए बताइए, अब यहाँ चलिए इस 2 के लिए, इसके लिए कॉलम, ये कॉलम उठाइए, तो बचा क्या 1 और 3, 1 बचा, 3 बचा, 0 बचा और ये 2 बचा। चलिए अब इस रो के लिए, इस कॉलम के लिए उड़ा दीजिए, तो बचा 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 5 0 5। तो अब देखिए क्या दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे किसी माध्यम से निकालिएगा। तो क्या होगा, +3 हो गया, बचेगा -4 और ये हो गया -15, +2 हो गया, ये 2 बचा और ये -0 बचा, माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो गया, अब -0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 15 4 19 -19 हो गया, 19 3 57 -57 हो गया बाबू, -57 हो गया, -57 हो गया, 19 दूना 8 19 57 -57 और 2 दूना 4, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया +5 तो -57 अब प्लस हो गया 9 बाबू, यही ऊपर वाला ही आ गया ना जी, -57 + 9 यही तो सेम आ गया, तो -48 यहां भी आंसर आ गया। कहने का मतलब है आप किसी भी तरीके, देखिए ना R1 से निकाले हैं, R2 से निकाले, इसी तरीके से आप R3 से भी निकालेंगे, चाहे C1 से निकालेंगे, चाहे C2 से निकालेंगे, चाहे C3 से निकालेंगे, इतने ही आंसर आएगा। और चाहे आप सरस रूल से भी निकालिएगा तो यही आंसर आपका आएगा। तो अब मैं रो तो 2 ठो कर दिया हूं, एक कॉलम के माध्यम से भी मैं करना चाहता हूं, ठीक है, एक कॉलम के माध्यम से भी मैं एक्सपेंशन कर देता हूं, एक कॉलम के माध्यम से करता हूं, ठीक है, एक कॉलम के माध्यम से ले लेता हूं। आपको लगा कि नहीं सर एक ही चीज ले रहे हैं बार बार,
लिखते चलिए, मिलाते चलिए। ओके, तो हम लेते हैं किसे, C3 से लेते हैं, कॉलम 3। कौन सा है कॉलम 3 है जी? कॉलम 3 क्या है बाबू? ये सब तो गड़बड़ भी हो गया है। कॉलम 3 है, ये है C1 है, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। कॉलम 3 से ले रहे हैं जी, कॉलम 3 से। तो क्या हो जाएगा बाबू, +3 एक्सपेंशन +3, इसके बाद माइनस, फिर -1 -1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 के लिए एक्सपेंशन। अब देखते हैं 3 के लिखते हैं, ये कॉलम और ये रो मिल गया तो उड़ गया, क्या हो बचेगा, -3 था बाबू, -3 था, -3 और +2 बचेगा, -3 + 2 बचेगा, और ये 0 और 5 बचेगा। यानी इस रो और इस कॉलम को उड़ा दीजिएगा तो क्या -3 और +2 0 5 बचेगा। अब -1 इस रो के लिए, इस कॉलम के लिए उड़ा देंगे, ये रो और ये कॉलम उड़ गया तो बचेगा क्या, 1 -2 बचेगा, ऊपर ये दोनों बचेगा और ये बचेगा 0 और 5 बचेगा। अब इस 2 के लिए, इस रो और इस कॉलम से, तो ये चारों बचेगा, ये दोनों उड़ गया तो बचेगा 1 -2 बचेगा, और -3 2 बचेगा, -3 और 2 बचेगा। तो इस तरीके से देखते हैं, यहां भी वैल्यू आ जाएगा, -15 आ गया, -0 आ गया, 15 आ गया, फिर -1 +1 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, और ये 0 हो गया, +2 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, और ये माइनस हो गया, और -3 और ये -3 हो गया, और ये -2 को गुना करना है। तो चलिए, ये हो गया 3 हो गया, -15 हो गया, ये +1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये -3 दूना 6, तो माइनस 3 बार माइनस है तो निगेटिव हो, 3 दूना 6 हो गया। अब देखते हैं यहाँ से -45 +5 और +2 × -4, तो यहाँ हो गया -45 +5 और -8, तो यहाँ कितना हो गया फिर बाबू, कितना हो गया यहाँ से -45 और -3 यहाँ से कर देंगे तो -48 आ गया। तो देख रहे हैं आंसर हम कहीं से भी ला रहे हैं, -48 ही हो रहा है। अब हमको चेक करना, देखिए इससे क्लियर हो गया कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम से लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं बाबू सरस रूल से, चेक कर लेते हैं क्या ये सरस रूल से भी इतना ही आता है क्या, जो हम लोग सरस रूल पढ़े थे। तो देखिएगा इसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, इससे फास्ट हो जाएगा, किससे, सरस रूल से, सरस रूल से इससे फास्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ, भले ये बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ये सब एग्जाम में जो आता है वो अलग दुनिया है, ठीक है बाबू। पहले मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, मैं सही से लिख देता हूँ, क्या था, पूरा हौच पौच हो गया है। ये 1 है, ये -2 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 2, क्योंकि डिजिट गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये -1 है, ये 0 है, ये 5 था और ये 2 है, ठीक है ना। ये है सरस रूल से कर देता हूं, बाय यूजिंग सरस, सरस SARRUS, सरस रूल, सरस रूल। तो सरस रूल से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से 1 2 2 तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया। इसके बाद इसको गुना करेंगे, इसको करेंगे तो -3 5 गुने -3 तो 3 3 9 9 5 45 -45। इसके बाद इसको दोनों को इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। ये बाबू -2 -1 0 गुना 0 हो जाएगा, माइनस हो गया, खत्म। तो यानी ये हो गया और माइनस, इसके बाद ये कर देना है, ठीक है ना, कर देना है। अब इधर वाला इधर से ले लेना है, कितना हो गया बाबू 0, क्योंकि एक टर्म 0 है, उड़ गया, फिर प्लस, अब ये लेना है और ये लेना है, तो 5 1 माइनस हो गया, 5 गुने -1 -1 तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा, फिर प्लस क्या बचा, ये बचा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, -2 3 3 दूना 6 6 दूना 12 खत्म हो गया। तो यहां से देख देते हैं बाबू कितना हो गया, यहां से बच गया -41, उधर से कितना बचा माइनस, और वहां से हो गया 7, तो -41 और -7 = -48 आंसर।
तो देख रहे हैं सरस रूल से, ये सरस रूल से कितना फास्ट कैलकुलेशन दे देता है हमको, कितना फास्ट कैलकुलेशन दे रहा है सरस रूल से, इसीलिए सरस रूल से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सरस रूल से अप्लाई कर लीजिएगा। और ये हो गया किसका, थर्ड ऑर्डर का। बाबू फोर्थ ऑर्डर का लैपलास से फिर फोर्थ ऑर्डर करेंगे, लेकिन फोर्थ ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा नहीं पढ़ने वाला है, करने वाला है। अब इसमें हम बोले थे कि पढ़ाने के बाद हम आपको नोट्स लिखाएंगे। ठीक है, तो नोट्स लिखिएगा, नोट्स लिखिए, नोट्स लिखेंगे, नोट्स। ठीक है, नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 1। तो क्या है नोट्स है, तो पहला है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो लिखते हैं, देखिए, वी कैन एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, वी कैन expand we can expand the determinant, we can expand the determinant we can expand the determinants along any row or column, along any row or column, किसी भी along any कोई भी एक रो से, या एक सबसे नहीं करना है, कोई भी एक रो पकड़ लेना है, या तो R1 पकड़ लेना है, या R2 से करना है, या R3 से करना है, या C1 से, C2 से, या C3 से करना है। ठीक है, दूसरा नोट्स किसी भी से करेंगे आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, हम लोग लेकिन ये कोशिश करेंगे जिस रो में ज्यादा जीरो हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा उसको पकड़ने से फायदा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along the row or column, along that row or column which contain maximum number of zero, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहता है उसको पकड़िए। एग्जांपल, ये बाबू तो ये समझा चुका हूं पहले, एग्जांपल इसको लिए हम कर रहे हैं। मान ले डिटरमिनेंट का वैल्यू ये है, मान लीजिए है 8 है, -9 है, 10 है। ठीक है, 5 है, -1 है, ये है आपका, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 7 है। अब हम बात करते हैं, अगर माय द वे R1 से एक्सप्लेन करते हैं, R1 से अगर लेते हैं, अलोंग R1 से लेते हैं बाबू, अगर R1 से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां लिखाएगा 8, इस तरह से लिखाएगा बाबू, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, फिर लिखाएगा माइनस, फिर -9, और फिर ये लिखाएगा, और फिर +10 ये लिखाएगा। इस तरीके से R1 से हो जाएगा। अगर R2 से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो -5 फिर प्लस -1 इस तरीके से, और -0 इस तरीके से। देख रहे हैं, तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया। यहां से ये फायदा है कि अगर R1 से ले रहे हैं तो तीनों मल्टीप्लिकेशन गुना करना पड़ेगा, लेकिन R2 से करते हैं तो देखते हैं बाबू ये टर्म अपने आप 0 हो गया, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये टर्म उड़ गया। ठीक है, तो अगर R2 से लेते हैं तो ये फायदा है। फिर अगर R3 से लेते हैं बाबू, R3 से अगर लेते हैं तो प्लस माइनस, तो R3 से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +2, फिर -3, फिर +7। तो कहने का मतलब है इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको तीनों बार कैलकुलेशन करना पड़ा, तीनों बार लिखना पड़ा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन R2 से लेने से ये फायदा है, ये क्या है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में 0 है, तो यानी सेकेंड रो पकड़ लीजिए या थर्ड कॉलम से ले लीजिए तो फायदा होगा, क्योंकि एक टर्म 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये से फायदा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
ये से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म आपका जीरो करा देगा। तो ये टर्म ये ठीक है, तो वही नोट 2 कह रहा है कि एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन्स, कंटेन मींस होता रखना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, ऐसा रो और कॉलम पकड़िए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, जीरो हो। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें है। हो सकता था बाबू एक और हो सकता था कि ये जीरो यहां भी रहता, तो इसमें R3 से ही पकड़ने लॉस है, आप C3 से पकड़िए, C3 से पकड़िए, ठीक है, C3 से पकड़िएगा। तो C3 से पकड़िएगा तो इसमें देखिएगा C3 से पकड़िएगा, C3 से पकड़िएगा। अगर यहाँ जीरो हो जाता है तो इस रो में है, इस कॉलम में ज्यादा जीरो है ना जी, तो प्लस माइनस प्लस, तो C3 से पकड़िएगा तो क्या हो जाएगा, +10 ये हो जाएगा, अब +0 -0 ये हो जाएगा, अब +0, ठीक है। ये यहाँ गया तो बताइए, तो ये भी जीरो हो गया, जीरो, सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ा ना जी। तो कर रहा है उसी जिस रो में मैक्सिमम कॉलम में, जिस रो में या जिस कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, उसी साइड से एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन पोर्शन खत्म हो गया। कैलकुलेशन पोर्शन खत्म हो गया, और मैं एक वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूं इस पे, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने दिखा देता हूं। एक चीज एक सरस रूल से अप्लाई करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, वैल्यू निकाल के बता देता हूं। इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बाबू, टोटल 11 प्रॉपर्टी है, 11 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं, अभी हालांकि अभी बहुत पढ़ना बचा हुआ है, बहुत पढ़ना बचा हुआ है। तो मैं नोट 2 लिखा हूं, उसके लिए मैं प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो कह रहे हैं प्लेट 3 है, हम कह रहे हैं ये है 100, ये है 200, ये है 0, ये है 0, ये माइनस है 1000, ठीक है। ये है 5 +5 है, ये है -1 है, ये है आपका 890 है, ठीक है। और ये है 999 है, ये है 200 है, ठीक है। और ये है आपका 2 है। अब इसको हमको एक्सपेंड करना है, तो बताइए किससे फायदा रहेगा। ये है C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो किससे फायदा रहेगा बाबू, अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर किस में है, R1 में पकड़ते हैं तो मैक्सिमम नंबर जीरो क्या है, एक भी नहीं है। R2 को पकड़ते हैं तो एक ही जीरो आ रहा है, R3 को पकड़ रहे हैं तो एक ही जीरो आ रहा है। C1 को पकड़ते हैं तो एक भी जीरो नहीं है, C2 को पकड़ते हैं तो 2 जीरो है, 2 जीरो है, और C3 को पकड़ते हैं तो एक भी जीरो नहीं है। यानी इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करने में फायदा है, C2 के अलोंग। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए एक्सपेंशन अलोंग कॉलम C2। तो C2 को पकड़िए, C2 को, तो ये प्लस माइनस, हमको यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी है। तो यानी इसको पकड़ना है यहां से, ठीक है, अलोंग। तो यानी माइनस हो गया, इसको कैसे तोड़ेंगे, -999, और ये फिर क्या होगा, -0, ये +0, ये तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 0 0 0 खत्म हो गया। तो बस 999 वाला पकड़ना है, ये कॉलम ये उड़ गया, तो बचा क्या, -1000, 2 -1000, 2 बचा +5 और बचा 200। इसका कैलकुलेशन करके होगा -999, और ये हो जाएगा -1000 गुने 200, और ये -5 गुने 2। इसका सॉल्यूशन जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इतने आसानी से ये निकल जाता है, बहुत ही आसानी से हमारा प्रॉब्लम होता है। सरस रूल का ये फायदा है, क्लियर है, ये चीज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बता चुके हैं पहले ही कि हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, टोटल 11 प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। टोटल 11 प्रॉपर्टीज है, ओके। तो हम लोग नया दुनिया में आते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके बाद क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, माइनर और को फैक्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, तो हेड दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। टोटल याद रखना है 11 प्रॉपर्टी है बाबू। बुक में अगर पढ़िएगा वहां कम प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एडिशनल हम लोग ज्यादा लिखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लोग
प्रॉपर्टीज ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नंबर 1। कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे, बड़ा अजीब हो गया, ठीक है। पहला कहना चाह रहे हैं कि लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट doesn't change, does not change, the value of determinant does not change when rows, plural लिखे बाबू, rows and column and corresponding column लिख देते हैं, सिर्फ column मत लिखिए, rows and corresponding शब्द लिखना थोड़ा अच्छा लगता है,